हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, उसके बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक लिखे हैं उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करिए हर वीडियो में, ताकि हमें पता चल सके कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि यही एक मीडियम है कि आपकी बात मेरे तक पहुँचे, ठीक है। अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का नाम पहले भी आपने हो सकता है सुना हो, नहीं सुना तो बता रहे हैं। सब्लिमेशन में अगर सॉलिड है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वीडियो में एक डायग्राम की मदद से कुछ बताए थे। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, गैस फिर से सॉलिड में होता है, तो ऐसे करके एक डायग्राम बनाया था मैंने। तो उसमें सब बताया था कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं, फिर से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आप जाके देख लोगे तो पिछले वीडियो में तो आपको मिल जाएगा। फिर भी ये बता रहे हैं आपको सब्लिमेशन रिएक्शन। सब्लिमेशन, ध्यान दीजिएगा, सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड स्टेट अगर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और इसका कैम्फर है एक एग्जाम्पल, और आयोडीन वगैरह एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब्लिमेशन का रिएक्शन, सब्लिमेशन के बारे में आप जान चुके। अब आते हैं नीचे, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर के चेंज होने से ही स्टेट में चेंजिंग होती है। बट हम पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि लेटेंट हीट के बारे में। टेम्परेचर वहाँ पे चेंज भी नहीं हो रहा था बट स्टेट चेंज हो जा रहा था। तो वो स्टेट चेंज होने में कुछ हीट जो होती है, कुछ एनर्जी जो होती है, वो एब्जॉर्व कर ली जाती है। इसीलिए हमें पिछले वीडियो में हम डिटेल से बताए हैं उसके बारे में, तो वो एनर्जी हमें दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी तो होती है। इसीलिए तो उसको लेटेंट हीट, हिडन हीट कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेपर या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जान लें। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, जब किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उस पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। जैसे कि अगर आइस है तो आइस के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें रहें जिस पर्टिकुलर, मान लीजिए आइस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मायने रखता है, और अगर कुछ मिला देते हैं तो भी मायने रखता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पर अगर किसी भी एलिमेंट में कुछ मिला दिया गया, एलिगेशन अगर होता है, कुछ मिला दिया जाता है उसमें, तो भी मेल्टिंग पॉइंट पे असर पड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर का नाम लीजिएगा, मेंशन करिएगा। और सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आप एक प्रॉपर बुक से नोट्स बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जो भी दिक्कत है हमें पूछिए, ठीक है। हमने डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम बस समझा रहे हैं आपको। आप अगर पढ़ेंगे बुक्स में तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज दी गई होंगी। आप पढ़िए, जो भी दिक्कत होती है पूछिए। ये मेरा हिंट है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के चेंजेज की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। प्रेशर के चेंजेज की वजह से बहुत सारे, जैसे देखिए क्या है, एक कंटेनर ले लें, ठीक है। कंटेनर में अगर गैस भर दें और प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, पिस्टन की मदद से प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे प्रेशर ऊपर से बढ़ता जाए तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो इसमें जो गैस है और टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज करते जाएं। तो टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं और प्रेशर बढ़ाते जाएं, तो जो गैसियस स्टेट में जो भी यहाँ पे रहेगा वो लिक्विफाइड होने लगेगा, लिक्विड के फॉर्म में होने लगेगा। तो याद रखिएगा, प्रेशर का भी एक इफेक्ट पड़ता है स्टेट के चेंजिंग में। और ये भी चीज़ आपको बता दें कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट वो भी प्रेशर। अगर हम जैसे जैसे कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं, तो अगर अर्थ पे कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम लेके उसको माउंटेन पे जाएं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगता है, इसकी वजह से वो जल्दी बॉयल होने लगेगा कम ही टेम्परेचर पे, ठीक है। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे वेपर का प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ड्राई आइस के बारे में थोड़ा जानते हैं। ड्राई आइस क्या है, क्या करते हैं, अगर CO2 गैस को, जो यहाँ पे मेथड मैंने बताया, लिक्विफाइड करते जाए उसको और दबाते जाए और टेम्परेचर को क्या करते जाए, कम करते जाए, तो वो एक सॉलिड के फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड CO2 को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। ये डायरेक्ट फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉलिड आइस जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस है, वो सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इसको हम ऐसे ही इसी मेथड के मदद से ही पाते हैं, ओके। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एनर्जी जो होती है वही प्रेशर बढ़ाते चले गए, टेम्परेचर डिक्रीज करते गए और फिर कंडेंसेट होगा तो लिक्विफाइड होगा। बट इसमें सॉलिड के फॉर्म में जब CO2 आ जाता है तो उसे ही ड्राई आइस कहते हैं और ड्राई आइस डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे। अब आते हैं, हाई प्रेशर में CO2 बनता है ड्राई आइस, याद रखिएगा ये सारी चीजें। इवेपोरेशन और बॉइलिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये हमारा मेन टॉपिक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। बॉइलिंग में वेपराइजेशन जो होता है ना, एक बल्क मास में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनने लगता है। और इवेपोरेशन में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये टेम्परेचर कम रहे अधिक रहे जैसा भी रहे, हमेशा वेपर के फॉर्म में जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा होता रहता है। और बॉइलिंग में, बॉइलिंग के लिए आपको उसको बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, फिर जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे हम पहुंचते हैं वैसे ही वो वेपराइज होने लगता है, बल्क मास में ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनने लगते हैं, अचानक से पूरा का पूरा जो भी लिक्विड रहता है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, गायब होने लगता है। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है बट ये कंटिन्यूअस होता रहता है किसी भी टेम्परेचर पे, और बॉइलिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। देखिए इवेपोरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इवेपोरेशन पे असर डालती हैं। पहली चीज़, इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना तेज़ इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया, अगर किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा दें, उसमें लिक्विड है कुछ, जैसे वाटर है मान लीजिए रख दिए, और उसका एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो कम इवेपोरेट होगा। अब आते हैं इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेपराइजेशन बढ़ती जाएगी, तेज होती जाएगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर में कितने ज़्यादा वाटर के या मॉइस्चर के ड्रॉपलेट हैं, कितना मॉइस्चरिंग है। एयर में जितनी मॉइस्चरिंग रहेगी उतना ही स्लो इवेपोरेशन होगा। एयर में ज़्यादा मॉइस्चर है तो स्लो इवेपोरेशन होगा, कम मॉइस्चर है तो तेज़ी से इवेपोरेशन होगा, ठीक है। याद रखिएगा ह्यूमिडिटी में अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट हैं, अगर एयर में बहुत सारे ड्रॉपलेट हैं तो उस ड्रॉपलेट क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल बन जाते हैं बाकी ड्रॉपलेट बनने में, जो वेपराइज फॉर्म में होते हैं तो उनको वेपराइज नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ह्यूमिडिटी अगर कम रहेगी तो इवेपोरेशन तेज होगा। विंड स्पीड, हवा अगर तेज चलेगी तो भी इवेपोरेशन तेज होगा, क्योंकि वेपराइज होकर जैसे ही वेपर के फॉर्म में आता है वो हवा जब चलेगी तो वहाँ से हटेगा, उसका जगह लेने के फिर से इवेपोराइजेशन होने लगेगा। तो इवेपोराइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस पर इफेक्ट डालती हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ठीक है। इसके बारे में और इसके जो साइंटिफिक रीजंस हैं, जो इसके प्रैक्टिकल यूजेस हम देखते हैं चारों तरफ इवेपोरेशन के, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको बुक से उठा के एक बार पढ़िए, जो भी दिक्कत आती है उसे हमसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, टेक केयर।